हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, स्पेन का पीएम पहुंच चुका है भारत, और भाई पीएम मोदी और भाई स्पेन के प्रधानमंत्री ने कर दिया है भाई टाटा एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का उद्घाटन, और पाकिस्तान मर गए जीते जी। उद्घाटन कर दिया आज। ओए 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 भाई साहब, पाकिस्तानियों धड़ा धड़ आज रात से भाई उधर टाटा का जहाज बनेगा और हवाओं में मेड इन इंडिया जहाज उड़ेगा और तुम्हारी देख देख के फटेगी। सालों खुद तो सुई नहीं बना सकते। ये चीज मैं बोलने वाला था। और आज इंडिया भाई साहब मेक इन इंडिया जहाज बनाने जा रहा है भाई। वॉच करते हैं, कौड़ान करते स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये बड़ा मौका है, देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट बन गया। मैन्युफैक्चर होगा, और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले। देख भाई पार्ट भी इनके अपने लोग बनाएंगे। कितनी प्राउड की बात इंडियन के लिए। कसम से। ये देखो ये देखो ये देखो, उद्घाटन हो गई भाई। ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज चाहिए वो मेक इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। ये इनके लिए मेक इन इंडिया aircraft make in India initiative in aviation sector within which is being set by Tata Advanced Systems in collaboration with Airbus Spain। तो Tata Advanced System और Airbus Spain के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष, स्पेन के लीडर भारत आ चुके हैं। उनका बहुत भव्य तरीके से, जोरदार तरीके से भारत ने स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी रोड शो भी हुआ। रोड शो में भी अच्छी खासी तादाद में जनता इकट्ठी हुई थी। और जो स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, लीडर आए हैं, उनका महत्व ये है कि जो बड़ी फैक्ट्री अब भारत में एयरक्राफ्ट की ओपन हो चुकी है, और आज के डेट से भारत उन कंट्रीज में शुमार हो चुका है जो एयरक्राफ्ट A to Z अपने देश में बनाते हैं। A to Z मतलब उसकी हर पुर्जे देश में बनेंगे। हालांकि स्पेन के सहयोग से बनेगा भाई, शुरुआत तो हो चुकी है, स्पेन के सहयोग से ही बनता है, लेकिन भारत में तो बनता है। उसके पुर्जे ऑलरेडी भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। 70 से 80% प्लेन के ये एयरक्राफ्ट के पुर्जे भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। कुछ जो है फ्रांस से मंगाए जाते हैं, कुछ अमेरिका से मंगाए जाते हैं। इंजन जो उसमें प्रयोग होगा वो भी भारत बना ही रहा है अमेरिका के कोलैबोरेशन के साथ। तो धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। जो एक मुहिम चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जब वो 2015 में ही आए थे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कहीं ना कहीं उसमें ये बड़ी कामयाबी है। और जाहिर सी बात है, इसको देख के पाकिस्तान जल रहा है। आज भारत एयरक्राफ्ट बना रहा है, कल को भारत एयरक्राफ्ट बना के अपने लिए और दूसरों को सेल भी करेगा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया, और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। 18 साल के बाद आया ही वो इंडिया जो है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन, कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें भारत पर, या कोई पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। ये देख, तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, 3 दिन का विजिट, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट, तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है
ऊपर की बात, साफ साफ बात कि जो बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं, वो क्यों, तो 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये साइंटिस्ट हैं ये पहुंच चुके हैं और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सब। तो इससे पता चलता है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है। यही काफी है ये देखने के लिए, किसी को बताने के लिए, जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। सर भूल जाओ, कंपैरिजन भूल जाओ। इंडिया जहाँ पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते। तो ये तो मैं आपका अब छूना बहुत मुश्किल है। तो नहीं कर सकते। जहाँ पर देखिए ना कैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें दें, आप ये प्रोजेक्ट करेंगे। और अभी तो जो एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से C-95 एयरक्राफ्ट फ्लैगशिप मेक इन इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो ये है देखिए सिलसिला। अब हमें इस आप देखिए कि फेज में ऐसे कई एक कंट्रीज नजर आए हैं, इंडिया जाते हुए भी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हुए भी, जो कि इससे पहले बहुत कम था। लेकिन ना जब हम बात करते हैं फ्रांस की, इजराइल की या हम रशिया की, ये तो हमेशा से इंडिया के साथ हैं। इंडिया की इनके साथ तो मतलब गुड़ियां बहुत गहरी दोस्ती है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं। तो भाई साहब देखो, भाई साहब पाकिस्तानियों, आज रात से भारत के अंदर बनेंगे धड़ाधड़ भाई साहब एयरक्राफ्ट, वो भी बड़े बड़े, रातों रात बाहर निकलेंगे एयरक्राफ्ट। जब हवा में उड़ेंगे तो उस पर बड़ा सा मेड इन इंडिया लेकर, जब वो तुम्हारे ऊपर से गुजरेगा तुम देख देख के अपने कलेजे पे छुरियां चलाना कि भाई साहब हमारे साथ वाला देश जहाज बना रहा है और उनका बनाया हुआ जहाज आज आसमानों में उड़ रहा है। उन्होंने भी 75 सालों में ये तरक्की सब कुछ की ना। हमने क्या किया है 75 सालों में? क्या खोया और क्या पाया है? हमने गद्दों का गोश्त एक्सपोर्ट किया है ना। हाँ, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है बिल्कुल गद्दे एक्सपोर्ट करने का। ये देख ले मोदी जी ने क्या बना दिया हो इंडिया को यार। 80% पार्ट्स मोदी जी ने आज ये खुद अनाउंसमेंट की है कि एक एक इस जहाज का पुर्जा भारत के अंदर से छोटी छोटी फैक्ट्रियों से, छोटे छोटे भाई सब कंपनियों से उठाया जाएगा। आप अंदाजा लगा ले मतलब इंडियन के लिए कितनी प्राउड की बात है कि बाहर से कोई आना नहीं है भाई, नहीं कोई पार्ट नहीं। जो मेन इंजन होगा, जो थोड़ा बहुत पार्ट होगा वो आएगा, बकाया सारा इंडिया से बनेगा, इंडिया में ही लगेगा। लाखों लोगों की नौकरियां भाई साहब जनरेट हो चुकी हैं। बिल्कुल बागजात, मैं ये चीज कहने वाला, लाखों लोगों की नौकरियां लगेंगी और इंडिया में ये काम मिल गया। देख लोगों को, ये सारे इंडिया के सब यार कभी किसी ने सोचा था इंडिया के अंदर जहाज बनेंगे? ओ पाकिस्तानियों, अब तो अकल कर लो, अब तो अपने गधे बेचने वाले दिमागों में कोई थोड़ी सी बात घुसा लो कि भाई ये है भारत जिसके अंदर आज मेड इन इंडिया बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट बनने। ओ यार ये मोदी है वजह सब कुछ मुमकिन है तो हो सकता है। ये इसने दुनिया में देखो भाई तो मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि मोदी जी नहीं है ना तो यकीन मानो भारत की तरक्की भी नहीं है। मोदी जी यकीन मानो भगवान है, भगवान। ओ यार बंदा कोई सोच सकता था ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियां भी इंडिया में टॉप पे हो यार। अब तो ऑटोमोबाइल छोड़ दा तो जहाजों की बात करो, हेलीकॉप्टर बन रहे हो उधर। पाकिस्तानियों को सोचो हो यार, तुम क्या बनाओगे हो, अपने देश को क्या दोगे, ये कब दोगे हो यार। गद्दे मारने के लिए फैक्ट्रियां चाइना के बॉर्डर पे बना रहे, गद्दे मार मार के हम चाइना को देंगे। बड़ी शर्म आती है यार, बहुत शर्म आती है। और भाई यकीन मानो आज दिल से मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा इस कामयाबी के लिए कि भाई अब आप लोग इस काबिल आज से हो गए हो कि अपने देश भारत के अंदर, भारत माँ के अंदर भाई आज तो आप लोग जहाज बनाने जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल वजाद, बहुत प्राउड की बात है कसम से दो भाई। आपकी क्या थॉट है भाई सब, जो इतनी बड़ी आज आप लोगों ने अचीवमेंट फाइनली अपनी मुट्ठी के अंदर कर दी है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।